हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोल्ड बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 13। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सॉल्यूशन नंबर 12 तक करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्ले में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ आइटम्स गिवन है आपको इनके हेल्प से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि जो भी बिजनेस में सेल परचेज करके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है, डिविडेंड रिसीव गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस बाय फायर, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, रेंट रिसीव और डोनेशन। तो यहाँ पे कई हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गिवन है और कई हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है। तो आपको उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला यूज करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट तो आपको गिवन है 5 लाख रुपीज, बट यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, वो सारी इनकम जो बिजनेस की सेल से ना होके किसी और तरीके से हुई हो। मतलब कि ऐसी इनकम जो बिजनेस ने कभी सोचा ना हो और वो उसकी इनकम हो गई हो तो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही कैलकुलेट करेंगे। ये इनकम का फॉर्म, इसमें जो हमें दो दे रखे हैं आइटम्स, वो है डिविडेंड रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव जो है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना हमें गिवन है, डिविडेंड 6,000 गिवन है और 24,000 रेंट रिसीव गिवन है। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ का हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो 30,000 नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। सेम इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हमारे पास, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन। ये चार हमारे पास इसमें से क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 12,000 है, लॉस बाय फायर 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 है, डोनेशन 51,000 है। प्लस करेंगे तो ये आपके पास 77,100 आएगा। अब आपके पास नेट प्रॉफिट भी है, आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है। अब हमारे यहाँ पे सिर्फ एक आइटम रह गया सैलरी, जो कि 1,20,000 है। ये ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो 5 लाख ऑफ नेट प्रॉफिट था, माइनस कर दीजिए 30,000 जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्लस कर दीजिए 77,100। तो ये कैलकुलेट होकर हमारे पास आएगा 5,47,100। दिस इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।